नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना मिश्रा अपने YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और करबद्ध निवेदन करती हूँ कि मेरे द्वारा कहे हुए कथा में कोई त्रुटि हो जाए तो आप सभी मुझे क्षमा करना। अब आइए आज की कथा में हम जानते हैं कि क्या सुनना या सुनाना है। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। नंदिकेश्वर बोले, पूर्व समय में भगवान विष्णु अपने पार्षदों के साथ लक्ष्मी जी सहित शेषशय्या पर शयन कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी वहाँ स्वयं ही जा पहुँचे और विष्णु को पुत्र संबोधन करके पूछा, हे पुत्र, तू कौन है? उठ, तू मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए उनसे बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो, तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुझे अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, इस समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तू अपना बड़कपन क्या दिखाता है? सारा जगत तो तुझ मुझ में निवास करता है। तू मेरी ही नाभि कमल से पैदा हुआ और मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार उन दोनों में विवाद बढ़ गया। वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी आपस में लड़ने लगे। दोनों के प्रहार से देवता लोग व्याकुल होकर कांपने लगे कि जब आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं तो यह सारी सृष्टि शिव जी की है, जिन शूलमणि के बिना एक तिनका भी इधर उधर नहीं हो सकता। अतः हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर वे सभी वहां पहुँचे जहां महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवों को आया देख तथा प्रणाम करते देख शिव जी ने बुलाया और उनसे कहने लगे। अब आइए आगे की कथा शिव निर्णय के रूप में सुनते हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवताओं, मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु का घोर युद्ध हो रहा है। इससे तुम लोग महान दुख में हो, तुम घबराओ नहीं। तब शिव जी अपने 100 गणों के साथ वहाँ पहुँचे। प्रथम तो वे बादलों में छिपकर उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर तथा पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, जिनके प्रयोग करने पर त्रैलोक भस्म हो जाता है। इस प्रलय के वातावरण को देख निष्फल शिव जी दोनों के बीच में जाकर एक तेजोमय अग्नि के समान चमकते हुए स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। फिर तो उस महा तेज वाले स्तंभ को देख दोनों विस्मय में पड़ गए। अस्त्र शस्त्र सभी शांत पड़ गए। दोनों बोले, यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना चाहिए। यह सोचकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शूकर का रूप धारण करके पाताल में दूर तक गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप बनाकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों को उस प्रकाशमय लिंग स्वरूप का छोर नहीं मिला। आकाश में एक केतकी का फूल ब्रह्मा जी ने देखा और उसे तोड़ कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि मैंने स्तंभ का छोर पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास लौट आए। विष्णु भगवान ने उनके पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा के इस छल को जानकर शिव जी उसी क्षण प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने उनके चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। आज की कथा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले कथा में ब्रह्मा का अभिमान भंग होना आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगी। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप सभी लोग
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक, एक शेयर हमारा उत्साह बढ़ाता है। मैं लोक कल्याण के हित के लिए यह कथा अपने टूटे फूटे शब्दों के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में लेकर आती हूँ। मेरे गलतियों को आप सभी लोग क्षमा करना। धन्यवाद। नमस्कार।